फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। तो उसकी रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि जो 4 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आते हैं और एक आते हैं जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो लिए हैं वो है रिपीटेड क्वेश्चन, जो पिछले 5 साल से जो क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड हो रहे हैं उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए हैं। एमसीक्यू आपको पता ही है कि कितने एमसीक्यू आएंगे टोटल। आई थिंक 19 या 18 या 20 तक एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, केस स्टडी अच्छी है कि मैप आएगा और पूरे क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 या फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड दी फर्स्ट सिटीज इमर्ज इन द डेजर्ट ऑफ साउथ मेसोपोटामिया। यानी आपका दक्षिणी भाग की हम बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, कौन से भाग की बात कर रहे हैं? दक्षिणी भाग की बात कर रहे हैं कि दक्षिणी भाग में जो मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में पहले शहर क्यों उभरे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है वो वॉज द मंगोल्स एंड वाई वॉज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू दी मंगोल्स। ठीक है, यानी मंगोल्स कौन थे और मंगोल्स के लिए, जो भी मंगोल थे, मंगोलों के लिए जो व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये हमारे भाई में बात बताने की। ठीक है, मंगोल कौन थे और उनके लिए जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एनलिस्ट द नेम ऑफ वुमेन्स who were intellectually created during the period of Renaissance in Europe। यानी यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान उन महिलाओं के नाम सूचीबद्ध करें जो बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी। फ्लो चार्ट ऐड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिस्कस हाउ डेली लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज जापान डेवलप्ड। यानी चर्चा करें कि जापान के विकसित होने के साथ साथ दैनिक जीवन भी कैसे बदल गए। ठीक है, अरे उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 8 नंबर वाले क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नोमैडिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल्स हैव टू ट्रेड विद चाइना। व्हाट इफेक्ट डिड दिस ट्रेड कास्ट ऑन द चाइनीज इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। यानी मंगोलों के खानाबदोश संगठन को चीन के साथ व्यापार क्यों करना पड़ा, इस व्यापार का चीनी अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, डिटेलिंग क्वेश्चन है, काफी पॉइंट इसके अंदर है। ये ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे आप इंट्रो और सारे आपके पॉइंट्स, उसके साथ आप कंक्लूजन भी ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्लो चार्ट भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको पता है बहुत तरीके बनते हैं, डिटेल करिएगा, काफी अच्छे, काफी स्कोरिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, काफी चीजें स्कोरिंग है। उसके बाद बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, जो इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास वो वॉज चंगेज खान, हाउ डिड ही बिकम अ ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स। यानी चंगेज खान कौन था और वह मंगोलों का महान खान या महान शासक कैसे बन गया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा चंगेज खान पे तो क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई डिस्कस अग्रेसिव नेशनलिज्म वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन इन जापान। यहाँ पे बात हो रही है कि देखो जापान में आक्रामक राष्ट्रवाद, पश्चिमीकरण और परंपरा पर संपेक्ष में चर्चा करें। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी थ्योरी है इसमें। आपको नेशनलिज्म के बारे में, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, जापान की तीनों के बारे में डिटेलिंग लिखनी है। ठीक है, काफी अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Why did Japan and Germany join the Anti-Comintern Pact in 1936? What were its objectives? यानी हमारे पास इसका हिंदी में क्या है ट्रांसलेशन, क्या पर गया हीरा। 1936 में जापान और जर्मनी में एंटी कॉमिंटन संधि में क्यों शामिल हुए थे, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, डिटेलिंग है, आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 Why steps were taken for the rights and interests of the native in North American? What is their present position? यानी उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों के अधिकारों और हितों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उनकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। काफी थ्योरी है, काफी डिटेलिंग है इस पे कि उन्होंने कैसे कैसे धीरे अपना सारे राइट्स की मांग करी। राइट्स में भी बहुत तरह तरह के उनके हित थे, मतलब बहुत तरह के उनके अधिकार थे। फॉर एग्जांपल उनका प्रोविजन राइट्स, उनका जो भी लैंड का होता है, रिसोर्सेज वगैरह, जो भी डिटेलिंग है। उसके बाद चीजें सॉल्व भी जाके हुई। ठीक है, तो वो सब चीजें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ऑप्शन में हमारे पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ गोल्ड रश इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी
गोल्ड रश यानी गोल्ड रश का आपके पास आ जाए, खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के आर्थिक व राजनीतिक विस्तार में गोल्ड रश की भूमिका का स्पष्ट करें, जिन्होंने किसको इन्फ्लुएंस करा, यूरोपियन को इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं कि देखो ये आपके होमवर्क है कि आप ये खुद बताएंगे कि ये जो पूरा नीचे दिया गया है, ये जो पूरा एरिया है, ये कहाँ पर है, किस जगह को दिखाती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे, आप ऑप्शन में खुद टिक कर सकते हैं। समझ में आई बात। ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में आपके देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर पे ये रहा कि देखो अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया कि जो भी तस्वीर जो भी देख रखी है, उस तस्वीर किसने उसको बनाया है। ठीक है ना, उसका कलाकार का नाम बताना है। ठीक है, स्टैचू को बनाया, मूर्ति को बनाया, पेंटिंग को बनाया, वो बात है। तो इसका आंसर है माइकल एंजल ने इनको इस स्टैचू को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यही चीज जो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन कि ये पेंटिंग है ऑफ कोर्स। अब इस पेंटिंग को किसने बनाया, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, इन्होंने पेंटिंग को बनाया था। पेंटिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये, अब ये पेंटिंग को नहीं बनाया किसी ने, ये पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है किसकी पिक्चर है। ठीक है, तो ये आपको पता है इसकी पिक्चर है, जो कि हमने चाइना में डेवलपमेंट वाले मतलब जो भी आधुनिकीकरण के रास्ते हैं उसके बारे में हमने डिटेल कर रखे, चाइना जापान के बारे में। उसके बाद हमारे पास ये और पिक्चर आ जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं। मैप आप देख लीजिए, मैप इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मारी हो गया, आपका उरुक हो गया, ठीक है, आपका बेबीलोन हो गया, वो चीज़ हो गई आपका। उसके बाद आपका रेड सी हो गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैप्शन सी हो गया, आपका मारी हो गया, बेबीलोन हो गया, उर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद है एक और मैप है, यहाँ पर वही चीज़ें बार बार रिपीटेड है। ठीक है, कैनबरा हो गया आपका। उसके बाद आपका नॉर्दर्न ओशन हो गया। लास्ट है हमारा वही चीज़, बेबीलोन हो गया, मारी हो गया, उर हो गया। ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया, कैप्शन सी हो गया, ब्लैक सी भी इसमें आ जाए। ये पूरा मैपिंग है। ठीक है, तो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।